as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और ईरान दोनों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शदीद नाराजगी का इजहार, ईरान से ज्यादा इसराइल पर गुस्सा किया, कहा इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, वो ईरान इसराइल दोनों से खुश नहीं, इसराइल से बहुत नाखुश हैं, इसराइल और ईरान काफी अरसे और शिद्दत से लड़ रहे हैं, दोनों को खुद मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना सकेगा, सऊदी अरब ने भी जंगबंदी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, नेटो इजलास में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल से ईरान पर बमबारी न करने और जंगी जहाज वापस बुलाने का मुतालिबा, नेदरलैंड्स जाते हुए कहा इसराइली जहाज वापस जा रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जंगबंदी नाफिज है। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंगबंदी, इसराइल का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान, ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा इसराइली जारियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं, हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी खतरे तक तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया है, ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं, इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमरीकी सदर का फरीक़ैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर, कहा उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त इनके पास आए, दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं, दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी, अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे, खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाज़िल करे। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, ईरान की तरदीद, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते ही इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइली फौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म दिया, कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि जंगबंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी है, इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले, जुनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। कर्ज और अजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा, ईरान के एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़श्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमले में ईरान के 17 एटमी साइंसदान मारे गए। बेर सबा में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई। ईरान इसराइल जंगबंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमरीका के अल उदीद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमरीकी फौजी हुक्काम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने हुदूद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा
कि कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान का कहना है कि कतर में अमरीका की अल उदैद बेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इकदाम हमारे बरादर और दोस्त हमसाया कतर से हरगिज मुतालिक नहीं था। कतरी वज़ीर आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मसम्मत। हमले को नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया। लबनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई। ईरान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। उम्मीद है सिफारतकारी कामयाब और जंगबंदी बरकरार रहेगी। कतरी अमीर को ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई थी। कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर इजहार अफसोस किया। कतरी वज़ीर आज़म की इसराइली इक़दामात की भी शदीद मसम्मत। कहा इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की। मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के हुसूल की कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज में हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। लबनानी वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए अमरीका और कतर ने सिफारती कोशिशें की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी रहनुमाओं के साथ ईरान इसराइल जंगबंदी कराई। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की कॉल पर नेतन्याहू ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया। कहा ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को भी फोन किया। ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद मांगी। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक वेंस, रोबियो और विटकॉफ ने ईरानी हुक्काम से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। खबरसार एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने तेहरान को कॉल करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरानी हुक्काम ने इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेंगे। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने उसे दुनिया के लिए शानदार दिन करार दिया। उम्मीद की कि जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग, गोलाबारी। 24 घंटों में इमदाद के मुंतज़िर 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों पर भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर इसराइल का गज़ा शहरियों की खुराक को हथियार बनाने का इक़दाम जंगी जुर्म करार दे दिया। मुतालिबा किया कि इसराइली फौज गज़ा में हुसूल खुराक की कोशिश करने वालों पर गोलियां चलाना बंद करे। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान खान है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। मैडम क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। The Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the bill is passed. बजट पास हो गया तो बस सोए हुए हो। इमरान खान को लीडर मानते हैं, लेकिन केपी का बजट पास कर लिया गया है। क्या देखो एक मैं आपको ये बताता हूँ, खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन, कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट है, वो जैसे कहेंगे ऐसे।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वज़ीर आला गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया। नए माली साल के लिए सूबाई बजट की मंजूरी गुज़श्ता शब दी गई। बजट की मंजूरी से पहले तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी PTI से जब भी मुलाकात हुई उनकी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सूबाई बजट की मंजूरी से लाइल्म निकले। अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, बजट की मंजूरी में 7 दिन बाकी हैं। बानी PTI ने कहा तो KP के असेंबली तहलील करने और असेंबलियों से इस्तीफे देने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि KP के असेंबली ने उजलत में काम किया। आज के दिन ही बजट का पास करना लाजमी नहीं था, 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। इससे पहले ये अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान माइनस हो गए। सहाफी के सवाल पर बानी PTI की बहन का जवाब। मैंने पहले ही कहा था कि सोना देने वाली अंडे देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे, फंड्स में घपले कैसे करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। PTI वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था कि कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। एक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ विफाक या गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। पीठ के खिलाफ साजिश करने के लिए उनके अपने लोग ही काफी हैं। अगर अली अमीन गंडापुर को ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नजर आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI के खिलाफ जना हाउस, अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की ईरान इसराइल जंगबंदी तजवीज़ का खैर मकदम। कहा उम्मीद है कि तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारिजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। रूस और चीन का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बिरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि जंगबंदी हो गई है तो इसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि ये जंगबंदी पायदार साबित होगी। जर्मनी का भी ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। जर्मन चांसलर का ईरान और इसराइल दोनों से जंगबंदी पर अमल करने पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इसराइल ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जंगबंदी कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए साज़गार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से इज़हार यकजहती। कहा गुज़श्ता शब के हमलों के बाद अपने खतरी भाइयों बहनों और पूरे खित्ते के अमन सलामती के लिए दुआ गो हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज के लिए काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। चीन की माली और इक़्तिसादी मदद से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईरान और इसराइल की जानिब से सीज़फायर खुशाइंद बात है। ईरान की मुस्तकिल मिजाजी और हौसला बहुत बड़ा है। ईरान ने अपने आप से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक जारिहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया।
ईरान इसराइल जंगबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद तेल की आलमी कीमतों में 5% से ज्यादा कमी। ये पिछले 2 हफ्ते की कम तरीन सतह है। आबनाए होर्मुज के बंद होने का खतरा फिलहाल टलने से ब्रेंट खाम की कीमत गिर के $67.66 और WTI की कीमत $64.76 फी बैरल हो गई है। आलमी स्टॉक्स में भी बेहतरी देखी गई। S&P 500 में 1%, नेस्टेक में 1.3% और जापान के निकेई इंडेक्स में 1.1% इजाफा हुआ। यूरोप का स्टॉक्स इंडेक्स इब्तदाई कारोबार में 1.3% बढ़ गया। ताहम तेल और गैस की आलमी हिस्सों में 3% की कमी आई और सोने की कीमत भी 1% कम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6079 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,22,246 की सतह पर बंद हुआ। मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर करें। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें खाइफ हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम पर सूबे में सख्त हिफाजती इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। मुहर्रमुल हराम पर कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक इजलास में कहा कि आवाम को हर जगह पर हुकूमत और हुकूमत की रेट नजर आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करें। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की अज़ादारों के लिए हीट स्ट्रोक से बचाव और आशूरा जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वक्त की हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आब के मंसूबों पर भी काम किया जाए। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा निजी शोबे की तरक्की, इलाकाई ताउन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मजबूत हिकमत अमली का हिस्सा है। कराची में लांठी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहर में रवा बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाम भाग अफराद की तादाद 138 हो गई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बनने वाले रतले और कशन गंगा के मुतनाज़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रुकवाने की भारतीय दरखास्त की मुखालफत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक सालिस माइकल लेनो को खत लिखकर कहा है कि भारत सिंताज मुआहदा मुअत्तल कर चुका है, इसलिए रतले और कशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रोक दी जाए। भारतीय अखबार के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट ने इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने भारतीय दरखास्त की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हैं और पानी के कम से कम बहाव की शिक पूरी नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने कहा है कि गजा में खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता इमदादी तकसीम के नए निज़ाम पर तनकीद करते हुए तर्जुमान समीन अल खतियान ने कहा कि ये बात क़तई गैर इंसानी है कि गजा के भूखे बेबस शहरी या तो फाकों से मर जाएं या खुराक हासिल करने की कोशिश में गोलियों का निशाना बना दिए जाएं। अब तक इसराइली फौज गजा में खुराक की तकसीम के मकाम तक पहुंचने की कोशिश करने वाले 410 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का इसराइल से गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। कहा इसराइल गजा में किस मकसद का पीछा कर रहा है, गजा के लिए जंगबंदी का वक्त आ गया है। अमरीका ईरान के साथ इसराइल की जंगबंदी करा सकता है तो गजा पर इसराइली हमले भी रुकवाए, यहां भी जंगबंदी कराए। गजा में इसराइली यरगमालियों के अहलखाना का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिबा। कहा इसराइली हुकूमत गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी और जंग के खात्मे के लिए टेली कॉन्फ्रेंस करे। अमरीका आगे आकर गजा में जंगबंदी करे।
ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के जखीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए साबिक सफीर मलिहा लोदी ने कहा कि पहले अमरीका ने कहा कि सब कुछ तबाह कर दिया, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सीज़फायर पर सारे फरीक ही कह रहे हैं कि अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अगर ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखा है तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है और इसकी बहाली के लिए पेशगी इंतजाम किए जा चुके हैं। मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि अब प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। ये बयान इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान की अहम जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद सामने आया। इसराइली एजेंट्स की ईरानी फौजी अफसरों को कत्ल की धमकियां, फोन करके कहा तुम हमारे निशाने पर हो, जान बचानी है तो आयतुल्ला खमनई से लाताल्लुकी की वीडियो बनाओ और बीवी बच्चों समेत ईरान से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक फारसी जुबान में ये फोन कॉल्स मुतादिद फौजी अफसरों को 13 जून को ईरान पर इसराइली हमलों के फौरन बाद की गई। ईरानी फौजी अफसरों को मुल्क से निकलने के लिए 12 घंटे का वक्त दिया गया। अखबार के मुताबिक अंदाजा है कि ये मुहिम ईरानी क़यादत को नफ्सियाती दबाव में लाने के लिए चलाई गई। इसराइल का खबर पर तबसरे से गुरेज। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। इराकी फौजी अहदेदार के मुताबिक शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तेहादी अफवाज के ज़ेरे तबाह। सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक दोनों शहरी एक ऐसे गिरोह में शामिल हो गए थे जो मुमलिकत सऊदी अरेबिया में एक फौजी अड्डे पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने की ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत कर दी। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत ने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में फैसला दे दिया, जिसके बाद गैर कानूनी तारकीन वतन अपनी मुल्क बदरी को अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकेंगे और गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से तीसरे मुल्क भेजा जा सकेगा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म की झलकियों ने इंतहा पसंद भारतीयों को आग बगोला कर दिया। अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलने पर उतर आए। मोदी सरकार से दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा दिलवाने की मुहिम शुरू कर दी। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर कल रिलीज किया गया था। अब तक लाखों अफराद ट्रेलर देख चुके। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टीम ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में मुंतखब किया। लीग रवा बरस 14 अगस्त से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। बहरीन में होने वाली इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा में पाकिस्तान के मुजम्मिल हसन ने 7 क्लास में गोल्ड मेडल जीता। हमजा एजाज ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। अंडर 15 पर मुश्तमिल कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान चौथे नंबर पर रहे। मुजम्मिल हुसैन ने 6ठी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान एशियन नेशंस कप वॉलीबॉल के फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान ने कतर को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान बहरीन से आज होगा। और
और हेडिंगले लीड्स टेस्ट के आखिरी रोज इंग्लैंड की बैटिंग जारी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 364 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का हदफ मिला है। आखिरी दिन का पहला सेशन इंग्लिश ओपनर्स के नाम, दोनों ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी शराकत बनाई।